हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। और जो लोग न्यू हैं, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो मैंने सोचा आज की जो रीडिंग है आपकी जो लव लाइफ की प्रिडिक्शन करूंगी 2024 में लेके आने वाली थी। मैंने पहले ही बता दिया था। तो आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 2024 जो हम नए साल में जाने वाले हैं, कैसा रहेगा नया साल किस हमारी लव लाइफ को लेके। ओके, लव लाइफ। एंड क्योंकि लव लाइफ की रीडिंग है ना, तो मैंने आपके लिए क्या किया है, एक एक मैंने यहाँ पर एंजल मैसेज भी आपके लिए, जो एक प्रॉपर जो क्लियरली जो एक मैसेज होता है ना, वो मैंने यहाँ पर एंजल मैसेज के कार्ड्स आपके लिए निकाल लिए हैं, ताकि लव लाइफ के अलावा भी जो मतलब अलग से भी आपकी लाइफ में क्या क्या अबेंडेंस आने वाले हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी मिले, जो कि मैं लास्ट में देखूंगी। सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ को ही कवर करेंगे। कौन आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, कैसे होंगे, उनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी 2024 में, आप सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं, सबके लिए है आज की रीडिंग, सभी देख सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट अवर रीडिंग, उससे पहले ढेर सारी दुआएं और ढेर सारी ब्लेसिंग्स, क्योंकि बस अब कुछ ही दिन हैं नए साल में जाने के लिए। और आपके लिए ढेर 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 सारी दुआएं हैं कि आप जैसे ही नए साल में कदम रखें, सन वाली एनर्जी में जाएं, सन वाली एनर्जी में जाएं। एंड आपको जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वो सब 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 जो है वो पूरी हो जाएं। जो भी विशेज़ हैं आपकी वो पूरी हो जाएं। एंड यस, हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस के भी दिन चल रहे हैं, सो सबको हैप्पी 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 क्रिसमस मेरी तरफ से। और ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड ढेर सारा लव। और आपके लिए नए साल में मेरा एक नया चैनल भी आएगा। जैसे ही न्यू साल स्टार्ट होगा, आपको मेरा न्यू चैनल दिख जाएगा। वहाँ पर आपको करियर रीडिंग्स, लव रीडिंग, स्पेशली करंट फीलिंग्स की रीडिंग्स कलेक्टिव लेवल पे भी मिलेगी। और पिके कार्ड भी वहाँ पे होगी, ठीक है, पिके कार्ड भी होगी, लेकिन ज़्यादा कलेक्टिव होगी, ज़्यादा करंट एनर्जीज को चेक करूंगी। बट करियर के लिए अगर आपको रीडिंग चाहिए, वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो जिस तरह आपने यहाँ पर मुझे सपोर्ट किया है, वहाँ पर भी आई होप कि आप ज़रूर करेंगे। आई होप कि आप करेंगे, बिकॉज मेरी प्यारी प्यारी सी फैमिली हो। ओके जी, बहुत बड़ा लेक्चर मैंने दे दिया, शायद इंट्रो बहुत बड़ा हो गया है, आप बोर ना हो जाए कहीं। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। लेकिन मैंने ये तो बताया ही नहीं कि किस तरह रीडिंग को चूज करनी है। आपको मेरा स्टाइल पता है, अगर आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी हो तो रीडिंग कुछ इस तरह से होगी, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी, ठीक है। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में आती है, यानी कि ये वाली आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर ये कार्ड अगर आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो आप ग्रुप नंबर 1 के साथ जाएंगे। ग्रुप नंबर 2 डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है विद दिस कार्ड, क्योंकि कार्ड भी खुद ही गिरे थे तो मैंने जो गिरे वही लिए हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैं शफल करती हूँ जो कार्ड आते हैं वही रखती हूँ। यहाँ पे है ग्रुप नंबर 3। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 3 में आती है, या फिर ये वाला कार्ड, ठीक है जी। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में आती है, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये कार्ड सेलेक्ट किया है, तो देख लेंगे कि 2024 में आपकी लव लाइफ, स्पेशली आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। कौन आपकी लाइफ में आएंगे, कौन जाएंगे, क्या होगा, क्या ये सारी सिचुएशन बनेगी, किस तरह आपकी कंपेटेबिलिटी बनेगी उस पर्सन के साथ। जो भी अगर आया तो, नहीं आया तो भी बताऊंगी। आपको पता है, टू द पॉइंट बात होगी। किस हद तक आप दोनों का कनेक्शन रहेगा ये भी देखेंगे हम यहाँ पर। ये आपके लिए थोड़ा सा टॉपिक से हटकर मैसेज है, ये वाला, ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, जो कि आपकी लव लाइफ से हटके 2024 में क्या आपकी लव लाइफ से हटके आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं उसको लेकर है। तो ये हम लास्ट में चेक करेंगे, इसे हम यहीं पर रख देते हैं। और यहाँ आपकी लव लाइफ के हवाले से जो कार्ड है ये चेक कर लेते हैं, इसमें क्या आया है आपके लिए। ओ, रोमांस, क्यूपिड, एरो, स्ट्राइक्स। सो यस, कुछ
रोमांटिक सा कुछ स्टार्ट तो होने वाला है, वो तो यहाँ पर है, यहाँ पर कार्ड है, ठीक है। कुछ रोमांटिक सा हो सकता है, आप अपने ट्विन से डील करो या सोलमेट से आपकी मुलाकात हो, कुछ रोमांटिक सा होने वाला है, कुछ फीलिंग्स आपकी चेंज होंगी, कुछ किसी यहाँ पर आपके जो पर्सन है जिनसे आप टकराने वाले हो ऑब्वियसली, तो कुछ रोमांस शुरू होने वाला है, कुछ रोमांटिक सा शुरू होने वाला है। 2024 आपके लिए काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है। लेट्स सी, पहले तो हम टैरोट के थ्रू देखेंगे कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपका उनके साथ किस तरह का कनेक्शन रहेगा, कैसा रहेगा आपका लव लाइफ 2024 में, कैसे मिलेंगे अगर अब तक नहीं मिले हैं, बिल्कुल सिंगल हैं। ओह, क्वीन ऑफ फ्लूट्स, यानी कि ओके, सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ फ्लूट्स, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सबसे पहले आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, यानी कि ओके, लेट्स सी, लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स। मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी, देन उसके बाद बात करेंगे कि 2024 आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। 7 ऑफ मिरर्स, या द विलन, ओ माय गॉड, कौन आ रहा है लव लाइफ में। एस ऑफ रोजेस, अच्छा, कल की रीडिंग अगर आपने देखी हो, वहाँ पे आई थिंक ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग थी, जहाँ पर ये वाला जो कार्ड किसी ने जिसने भी सेलेक्ट किया था, कुछ बिटर स्वीट इस तरह की एनर्जी आई थी कल वाली रीडिंग में। सो सेम एनर्जी मुझे यहाँ पर आज की रीडिंग में लव लाइफ आपकी जो 2024 में जा रही है ना, सेम एनर्जीज मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं, सेम। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखूंगी ताकि मुझे थोड़ी और क्लैरिटी भी मिल जाए ना, ताकि मैं आपको भी क्लैरिटी दे सकूं। एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो रही है मुझे कि कल वाली रीडिंग से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, या द मून सेम एनर्जी है, काफ़ी हद तक सेम एनर्जी है। यहाँ पर मून की भी एनर्जी आ चुकी है आपके लिए। नंबर 18 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्वीन ऑफ रिंग्स, ओ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, स्पेशली यहाँ पर स्ट्रांगली कैप्रिकॉन है, टू बी कंटिन्यूड। यस यस, यही चीज़ मुझे देखनी थी, कंफर्म करनी थी। एंड यहाँ पर द होस्ट, ओ ओके, सो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि है अपनी एरीज हो सकते हैं, एंड वो हैं जी अपने एम्पर एनर्जी में, समझ रहे हैं, एम्पर एनर्जी में है ये बंदे या बंदी, डजेंट मैटर मेल है या फीमेल, मैं तो यहाँ पर एनर्जीज को रीड कर रही हूँ, राइट। सो 2024 में अगर आपकी करियर को या आपके प्रोफेशन को देखा जाए, जॉब को देखा जाए, वो तो आउटस्टैंडिंग बिल्कुल अपने पीक पर जा रहा है, बट यहाँ पर समथिंग, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि टू बी कंटिन्यूड आया है, ठीक है, और क्वीन ऑफ रोज, सॉरी क्वीन ऑफ फ्लड्स, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने कुछ एंड तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपने किसी ऐसे पर्सन से तंग आकर, जो कि अपनी एक एम्पर एनर्जी में था, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन, उस पर्सन से आपने कुछ एंड किया था, या आपने कुछ अपना लव देना विद 7 ऑफ मिरर। इस पर्सन ने, दिस इज विलन, तो इस पर्सन ने आपको काफ़ी रुलाया भी है, पेन भी दिया है, दुख भी दिया है, इग्नोर भी किया है, बहुत तकलीफ भी दी है, बिकॉज हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर है कुछ ऐसा तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं होगी, ठीक है, फिर आज की रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। आप चाहें तो कोई और पाइल भी चूज कर सकते हैं, या किसी और रीडर को भी देख सकते हैं, ठीक है। सो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो कि मैरिड था या इंगेज था, या फिर अपने फैमिली की दबाव में था, बट उसने ये विद दिस मून एनर्जी, इस पर्सन ने आपके साथ वो चीज़ें छुपाई, और समहाउ कहीं ना कहीं से शायद आपको वो चीज़ें पता चल गई। आप उस वक्त इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन यस 2024 में आपका ये जो
एक जो ये रोना धोना ये मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो, और यही पर्सन वापस आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर टू बी कंटिन्यू। इनके साथ कुछ ऐसा था वो जो कि अधूरा रह गया। आपने कहीं ना कहीं अपना लव देना बंद कर दिया, आपने कहीं ना कहीं खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दी, जो कि अच्छी बात है। क्वीन ऑफ रिंग्स, आप 2024 में मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग स्टेबल दिख रहे हो। यस, आप ये वाला जो लव है इनका, ये जो क्योंकि फूल के साथ कांटे भी आ रहे हैं, ये आप इनका स्वीकार तो कर रहे हो, बट अपनी शर्तों को रख के, अपनी शर्तों को रखते हुए, ठीक है। तो यस, आपका इनके साथ रोमांटिक एक रहा है कनेक्शन। हो सकता है आप लिविंग में रहते थे एक साथ, या फिर हो सकता है कि इस तरह भी हो सकता है कि आप दोनों इंटीमेट हुए थे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है ये चीज़, सबके लिए नहीं होगा लेकिन किसी किसी के लिए है। तो देन उसके बाद कुछ ऐसी बातें आपको रियलाइज़ हुई या पता चली, या इनके बिहेवियर से पता चला कि आपको एक चीज़ रियलाइजेशन हुई दैट, देखिए यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, ऐसी लग रही है कि जैसे हाँ प्यार तो है, लव है, बट साथ साथ में ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल है, ठीक है। प्यार भी है, बट मे बी आपने इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंडिंग किया। आपको ये लगा कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअलिटी के लिए, या फिर मुझे फिजिकली मुझे इसकी नीड है वो पूरी करने के लिए मेरी तरफ आते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगा, बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, जैसे होते हैं ना सड़ू अकड़ू टाइप के लोग होते हैं, ये इस तरह के, इनका बहुत ज़्यादा जो सोचने का तरीका है वो अलग है। आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। यहाँ पे 666 नंबर्स हो सकता है, आप मिररिंग नंबर्स आप देख रहे हो, या 666 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 1212 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। तो इट्स अ साइन कि यहाँ पर कुछ तो है जो न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है आपको लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग बिल्कुल सिंगल्स हैं, वो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन से आपका टकराव हो। कैसे होगा, मुझे लगता है कि हो सकता है आपका इनके साथ वर्क प्लेस पर हो, ये कोई नई जगह पर आपको मिलेंगे। वर्क के हवाले से आपको शायद ट्रैवल करना पड़े, आप ट्रैवल करोगे, वहाँ पर आपकी इनके साथ मुलाकात हो सकती है। बट बी केयरफुल, बिकॉज अगर ये पर्सन आपको फूल दे रहे हैं, ठीक है, आपको अगर मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मैं जब छोटी थी ना, बल्कि थोड़ी बड़ी हुई तब की बात है, जब अपने आई थिंक मैं 15 में थी, तो मुझे रेड रोजेस बहुत पसंद थे। अब नहीं पसंद, अब मुझे ब्लैक पसंद है उस टाइम मुझे रेड रोजेस बहुत पसंद थे। तो एक बार मुझे याद है कि एक इसी तरह टहनी में एक रेड रोज़ किसी ने मुझे दिया, ऐसे ही वहाँ आई थिंक कोई शादी थी क्या था, तो वो मैंने पूरी टहनी के साथ वहाँ पर रखा। तो मैंने बाहर भाग के दौड़ कर जाकर ना उसको मैंने पिक करने की। जैसे ही मैंने उसे उठाया तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत दिख रहा था, बहुत ब्यूटीफुल। तो मैंने जैसे उसको जाकर उठाया तो उसके जो कांटे हैं ना वो मुझे चुभ गए। मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इसमें कांटे भी होते हैं, क्योंकि बचपना था, जहन छोटा था, पता नहीं था कि फूल के साथ कांटे भी आते हैं, तो बी केयरफुल। सो मैंने एकदम से उसे उठाया तो मुझे उसने चोट दे दी, उसके कांटे चुभे मुझे, और सडनली वो ब्लीडिंग होने शुरू हो गई। उसके बाद मुझे एक अंदाज़ा लगा, उस दिन के बाद मैं केयरफुल हो गई, कि ठीक है। तो आपका कुछ सीन इस तरह दिख रहा है कि आपको हमेशा लव के साथ ना कांटे मिले हैं, हमेशा आपको वो चुभन मिली है रिलेशनशिप्स में, तो आप काफ़ी मोहतात हैं। आपने अपना लव का वो ढक्कन बंद कर दिया, अब आप किसी को देना नहीं चाहते। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, आप यहाँ पर 2024 में ना कुछ अधूरा है, जिसकी वजह से आपने ये प्यार देना किसी को बंद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ये कुछ अधूरा टू बी कंटिन्यूड, यानी कि कुछ अधूरा है जो रह गया है, उसको अभी पूरा होना बाकी है। और ये तब होगा जब आप अपने करियर के पीक पर जाओगे। सडनली यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, सिर्फ लव लाइफ में चेंजिंग नहीं आ रही है, यहाँ पर आपके करियर में भी चेंजिंग आ रही है। विद दिस क्वीन ऑफ रिंग्स यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर आपकी लाइफ में सडनली काफ़ी हद तक चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी हद तक, बिलीव मी। देन आप किसी ऐसे पर्सन से भी टकराओगे
थोड़ा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि मे बी ये पर्सन आपसे काफ़ी सारी बातें छुपाएं, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हों, या फिर कुछ इनकी लाइफ में कुछ सिनेरियोज ऐसे चल रहे हों जो कि ये आपसे छिपाएंगे। ओके, सो बी केयरफुल। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, ऑरिकल्स, ताकि हमें पता चले, कुछ और हमें आपकी लव लाइफ के बारे में पता चले कि इनके साथ आपकी किस तरह से कंपैटिबिलिटी रहेगी, कैसा रहेगा रिलेशनशिप कनेक्शन, क्योंकि हम ऑब्वियसली हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। इनकी ब्राउन, डार्क ब्राउन आइज हो सकती हैं, ग्लासेस पहनते होंगे। अगर ये मेल हैं तो ये इनको फुल सूट, जैसे होता है ना कोट पैंट टाई, इस तरह की फुल सूट पहनने का इनको काफ़ी, या फिर इनका काम ऐसा होगा, काफ़ी बॉसी एनर्जी है। हो सकता है कि आपके बॉस हों जहाँ पर आप जॉब करो, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है। कैप्रिकॉन यहाँ पर बहुत, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। एंड स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। ओके, लेट्स मूव ऑन। नर्चर, पैटर्न्स मुझे यही चीज़, कलर, मुझे लगता है आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, ठीक है। मे बी यहाँ पर एज डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, क्योंकि डिफरेंस है। कलर यहाँ पर देखिए डिफरेंसेस है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, दोनों एक दूसरे की पीठ, एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, यहाँ से भी कुछ देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी, फिर हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे, और फिर हमारे जो एंजल्स हमें क्या अबंडेंस दे रहे हैं वो तो हमें देखना है। चेरिश, सो फाइनली यहाँ पर आपका 2024 जो है वो लव लाइफ के हवाले से मुझे लेट गो, यस, आपको किसी चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा। यस, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टफुली लेट गो कीजिए। ज़रूरी नहीं है लड़ना झगड़ना, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस पर्सन के साथ, ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, ठीक है। इनके साथ आपका एक पैटर्न है जो बार बार, वो पैटर्न जो है वो एक पैटर्न है जो ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है। ये, लेकिन ये आपको पर्सन नर्चर करेंगे। इस बार ये पैटर्न मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो पैटर्न है ना, फाइनली ये ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है 2024 में। ये आपको बहुत नर्चर करेंगे, आप इनका एक अलग ही रूप, एक अलग ही साइड देखोगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि आप दोनों की जो थिंकिंग है, आप दोनों की जो सोच है या बात है वो अलग अलग हैं। सो दैट्स वाई रिस्पेक्ट, एक दूसरे की जो ओपिनियंस हैं, एक दूसरे की जो सोच है उसको रिस्पेक्ट दीजिए। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इनके जिनके साथ आप डील कर रहे हो, यस, ये आपके, मुझे ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो या आपके पास से ही दिख रहे हैं, जिनके साथ कुछ आपका एक, कहते हैं ना, कुछ अधूरा सा रह गया था, जो टू बी कंटिन्यूड, जो कि 2024 में पूरा होने जा रहा है। ये पैटर्न 2024 में पूरा होने जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस पर्सन के अपने ही सोच है, ये आपको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, बहुत प्यार देंगे, बहुत, लेकिन ये कहते हैं कि जो मेरा टाइम है, जो मेरा अलोन टाइम है, मुझे स्पेस देना, मुझे स्पेस चाहिए। जो मेरा टाइम है वो मेरा है, ठीक है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है। ये आपको पाबंदियों में बांध कर ना खुद रखना चाहते हैं, ना खुद आपकी पाबंदियों में बंधना चाहते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल क्लियरली टू द पॉइंट बात करूंगी, अगर इस पर्सन के साथ आपको रहना है, बल्कि रहना ही है, क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो बाय द वे, तो, और आप लव भी इनसे बहुत करते हो। लव, ये ऐसा लव नहीं है कि जिसे भूला जा सके, राइट। तो एक दूसरे को चेरिश करोगे, बट रिस्पेक्टफुली, एक दूसरे को स्पेस देना है। देखिए, मैं यहाँ पर किसी का साइड नहीं ले रही हूँ, ना ही मैं यहाँ पर किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। जो वुमेन्स हैं वो, उनका अपना पावर है, बिल्कुल है। मुझे पहले भी किसी ने कमेंट किया था, मैं यहाँ पर किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ या मैं किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ। देखिए, जो औरतें होती हैं ना, जैसे एक जो फीमेल होती हैं,
उनकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ हदूद होती हैं, राइट। हर चीज़ की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। लिमिट को क्रॉस करना ये मुझे लगता है कि एक 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 औरत के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती कि वो लिमिट्स को क्रॉस करके जाए। तो इस पर्सन का मानना कुछ इसी तरह से है, ठीक है। तो जो चीज़ें इनके अंदर बुरी हैं उनको आपने लेट गो करना है, जो आपके अंदर चीज़ें हैं वो ये लेट गो करेंगे और दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकेगा। तभी एक दूसरे को चेरिश करोगे, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दोगे, एक दूसरे की जो ओपिनियंस है ना उनकी कदर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे। इनके साथ बहसबाजी करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे तो ये पर्सन गिव अप कर देंगे। ये मतलब गिव अप इन सेंस के भूलेंगे नहीं, बट उस टाइम के लिए ये चुप हो जाएंगे या ये बोलेंगे ठीक है तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ, आई एम डन। तो इनके साथ, क्योंकि ये एम्परर एनर्जी में है, इनके साथ आपको इस तरह रहना है दैट ये प्यार बहुत करते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि ये लव नहीं करते, पर इनकी कुछ हुदूद हैं। ये इनका ऐसा मानना है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मतलब इनका ऐसा मानना है कि जो मर्द होता है ना वो उसके पास अथॉरिटी होती है, राइट। और ये काफ़ी हद तक देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि मैं यहाँ पर देखिए दोबारा मैं बता रही हूँ, मैं कोई जजमेंट नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी को यहाँ पर ये कह रही हूँ कि औरतें कमज़ोर होती हैं। मैं नो 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 ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को गलत वे में नहीं लेके जाइएगा। मैं ये नहीं कह रही कि औरत कमज़ोर होती है, औरत बिल्कुल स्ट्रांग होती है। इसीलिए मैं आज एक टेरो रीडर हूँ और इसीलिए ही मैं आज अकेली सब कुछ संभाल रही हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, राइट। यस, औरत स्ट्रांग होती है, बट यहाँ पर कुछ हदें होती हैं। तो उस चीज़ को ये बहुत मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने रूट से ये पर्सन कनेक्टेड हैं। तो यस, ये आपको चेरिश भी करेंगे। इनके साथ आपका कुछ रह गया है वो भी आगे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कुछ पैटर्न जो अधूरे रह गए थे वो कंप्लीट होंगे, बट एक दूसरे को लेट गो करना है। एक दूसरे की हर एक मतलब लेट गो करो और रिस्पेक्ट दो एक दूसरे को, एक दूसरे के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दो, तभी ये रिश्ता अच्छे से आगे चल सकेगा और आप कमिटमेंट तक भी जाओगे, ठीक है। सो आई होप कि मैं आपको, आई डोंट नो मैं समझा सकी हूँ या नहीं समझा सकी हूँ, आई डोंट नो, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद समझाना बहुत मुश्किल हो जाती हैं या फिर अल्फाज नहीं मिलते। और मेरे जैसे बंदे के पास तो वैसे ही इतने अल्फाज नहीं होते हैं, चीज़ों को घुमा फिरा कर बोलना मुझे नहीं आता है, टू द पॉइंट क्लियरली बात कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को बुरा लगे कि मैम इस तरह बोल रही हैं कि औरत की तो कोई नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही। बिल्कुल औरत स्ट्रांग होती है, बट कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ हदें होती हैं जिनको पार नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को मैं भी बिलीव करती हूँ, राइट। सो आपके लिए हम फाइनली जो आपके लिए एंजल्स अबंडेंस दे रहे हैं वो देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट चेंज, वाओ, यहाँ पर आपके लिए चेंज आ रहा है। योर कैरियर पाथ इज लीडिंग you in higher direction with positive changes to support your dreams, priorities, passions and life purpose. Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर 2024 में जो आपको आपके ड्रीम्स की सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ चेंज ऐसे होंगे जो हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये चेंजेस हो गए हैं, कुछ अजीब सा लगेगा, बट ये चेंजेस होना बहुत ज़रूरी हैं आपकी लव लाइफ के लिए भी, आपके करियर के लिए, आपके ड्रीम्स, आपका लाइफ पर्पस, आपका पैशन जो आप करना चाहते हो, उस सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। तो कुछ ऐसे चेंज हो रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको एंजल्स ये वाली ब्लेसिंग्स दे रही हैं 2024 के लिए। नाउ लेट्स सी कि इनके इनिशियल्स क्या होंगे। थोड़े से निकालूंगी। TQH AV, डबल ए भी हो सकता है, W है, डबल H है, M है एंड U है, D है, ठीक है जी। ओके, सो ये थे इनिशियल्स, यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप नंबर 2 में आता है या फिर ये वाला कार्ड आपने चूज़ किया है, सो देख लेते हैं
क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी लव लाइफ के हवाले से क्या चेंजिंग आ रही है 2024 में, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, अगर आप सिंगल हैं या फिर आप कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, तो क्या आपकी लव लाइफ में चेंजिंग आ रही है। ठीक है, ये एंजल मैसेजेस हैं जो आपकी लव लाइफ से बिल्कुल हटकर हैं। आपको क्या अबेंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में 2024, क्योंकि हम लोग 2024 में जाने वाले हैं। एंड हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ये हम लास्ट में चेक करेंगे कि एंजल्स आपको क्या क्रिसमस पर और 2024 के लिए आपको क्या अबंडेंस दे रहे हैं, क्या आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कार्ड है आपके लिए ये आया था, देख लेते हैं कि क्या है आपकी लव लाइफ के लिए। ओह, यहाँ पर है सरेंडर। एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन इंटर आवर लाइव्स। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आवर। ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम से एक होता है ना, जैसे अपने मन के अंदर एक कोई गुबार सा अंदर भर के बैठा रहता है। जैसे होता है ना, समंदर ऊपर से एकदम शांत होता है लेकिन अंदर बहुत ही गहरा होता जाता है। और बहुत टाइम से आप अपने इमोशंस को, अपने अंदर की फीलिंग्स को दबा कर बैठे हुए हैं बहुत अरसे से। हो सकता है घर की जिम्मेदारियां हैं, घर के प्रॉब्लम्स हैं, कैसे बताऊं, किसके साथ शेयर करूं कि या हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या उसके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या आपका उसके लिए मन ही मन में जो एक इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। या हो सकता है ये आपके क्रश हों, उनको तो पता भी ना हो कि आपके दिल में क्या है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सरेंडर कर दो। ठीक है, तो 2024 में ये जिसकी भी ये पाइल है ना, मेरे साथ अभी के अभी सरेंडर करो। ओके, क्लेम करो, कमेंट सेक्शन में जाके लिखो सरेंडर, अभी के अभी सरेंडर करो। 2024 में जैसे ही इंटर करोगे, सरेंडर टू द डिवाइन। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि पिछले पास्ट को सरेंडर करना, पेन जो आपके मन में है, मैं अच्छी तरह उस चीज़ को समझ रही हूँ, मुझे आपकी एनर्जीज आ चुकी हैं। पास्ट को सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो। ठीक है, तभी जो नया आने वाला जो है ना, समथिंग न्यू, उसको स्टार्ट होने में इजी होगा, आपके लिए अच्छा है ये। तो सरेंडर करो। कुछ है जिसको आपको रिलीज करने की, सरेंडर करने की ज़रूरत है। यहाँ एंजल्स ने भी आपको कुछ मैसेज दिए हैं, हम लास्ट में चेक करेंगे। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चेंजिंग आ रही है, कौन आ रहे हैं, किन से मिलने वाले हो, अगर सिंगल हो तो क्या चेंजिंग आने वाली है, कैसे मिलोगे, कब तक मिलोगे, इस पर्सन के इनिशियल्स क्या होंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर लव रीडिंग कर रहे हैं 2024 की, लेकिन ये वाला जो कार्ड है एंजल्स का, ये लव लाइफ से हटकर है। क्या अबेंडेंस आ रही है आपके लिए, ये चीज़ें होंगी। ये वाला कार्ड पिछले 2 दिन से ना मेरे पीछे पड़ गया है। मैंने कल की जो रीडिंग डाली थी उसमें सेकंड वाली पाइल में ये गिरा था, फिर अभी जो मैं इससे पहले की रीडिंग करके आई हूँ उसमें भी ये गिरा था, और अभी भी ये, और अभी तो सबसे पहले आया है। लेट्स सी सम मोर कार्ड। यस, कुछ पेनफुल एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, ये तो है। ओह, द मून। यस, यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर भी मून की एनर्जी है। सी, यहाँ पर भी मून है, फुल मून है। समथिंग इज रिलेटेड विथ फुल मून। यहाँ पर कुछ है जो फुल मून से रिलेटेड है, तो आपको कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस में बह रहे हो। नंबर 18 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सारे ही ले लेते हैं, आ गए हैं तो। 10 ऑफ रिंग्स, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। द लीमो, वाओ, ओ लाला। सो यहाँ पर आप तो भाई 2 ऑफ मिरर्स, कंफ्यूजन की भी एनर्जी है साथ में। एंड यहाँ पर है पैराडाइज, नंबर 19।
एंड एस ऑफ मिरर, फ्रेश मीट। ओह, ये रीडिंग कहाँ जा रही है? बड़े ही रोमांटिक पैशनेट शुरुआत हो रही है। ओके, आप सिंगल हो तो ऐसा फील हो रहा है जैसे आप सिंगल नहीं रहोगे। आपको क्या करना है? सरेंडर टू द डिवाइन। पुरानी कड़वी पेनफुल यादों को बाहर फेंक दो, लेट गो कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोगों ने आपको फूलों के साथ कांटे भी दिए हैं, राइट? अगर ये रीडिंग आप ही की है, मैच हो रही है तो आप ही की है, अदरवाइज फिर आप कोई और रीडिंग देख लीजिएगा या फिर कोई और रीडर भी देख सकते हैं। 3 ऑफ रोजेस की यहाँ पर एनर्जी है, यानी 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। काफ़ी टाइम से आप सिंगल रहे हो, अगर आप सिंगल हो तो, या अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ना, तो आपने काफ़ी टाइम तक इस पर्सन की वेट किया है कि कभी आपको कमिटमेंट देंगे, कभी आपको कमिटमेंट देंगे, कभी हाँ बोलेंगे, कभी अपनी इस मून, ये छुपाते बहुत हैं पर्सन आपसे, ठीक है? या फिर आपने बहुत कुछ अंदर ही अंदर दबा कर छुपा के रखा हुआ है, अपनी वो फीलिंग्स, अपने वो इमोशन जो आप बाहर निकालना चाह रहे हो। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि मुझे भी ऐसा पार्टनर मिले जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, जो मुझे वो दे, वो रिस्पेक्ट दे जो मैं देता हूँ या देती हूँ, राइट? जो मुझे वो दे जो मैं डिजर्व करता हूँ। फैमिली लाइफ, आपको आपका कैरियर चाहिए, फैमिली चाहिए। तो यस, फाइनली यहाँ पर एक ऐसा पर्सन आ रहा है। मे बी ये पर्सन फेमस पर्सनालिटी हो, मे बी इनको बहुत सारे लोग जानते हो। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है कि अगर आप कोई ऐसा क्रिएटिव काम करते हो ना, अगर आप कोई क्रिएटिव जॉब वगैरह या कोई ऐसा क्रिएटिव, चाहे वो जॉब करियर में हो, आपकी ऑफिस में हो, या फिर सोशल साइड पर कोई ऐसा काम करते हो ना, मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होने वाला है। आपको लोग जानेंगे, लाइमलाइट में आने वाले हो आप, बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। और ये जितना कुछ आपको मिला है ना, आपके लिए आप ऐसा फील होगा कि जैसे अनबिलीवेबल, बहुत अनएक्सपेक्टेडली आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सब क्या हो रहा है। आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी तकलीफ़ें जो मुझे मिली हैं, तो इतना कुछ जो मैंने इमोशंस अपने अंदर ही अंदर दबा के रखा था, फाइनली मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है, आपको बिलीव नहीं होगा। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, बिल्कुल, जो पैराडाइज आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जा रहा है। और ये होगा जुलाई अगस्त के बाद, 2024 जुलाई अगस्त या फिर दिसंबर। 10th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या 10th नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 10th है, 18, 7, 19, 2 भी हो सकती है आपकी या इस पर्सन की, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में जाओगे। मुझे ऐसा भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कुछ बोले, आपको क्लैरिटी दें, आपको कमिटमेंट दें, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि 2024 आपके लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है। यस, ये फाइनली आपको 10 ऑफ रिंग्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पर। फाइनली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए राजी हो जाएंगे, आपको अपने साथ लेके जाने के लिए राजी हो जाएंगे। आपको क्या करना है? सरेंडर कर देना है। बहुत हो चुका है, बहुत भागा दौड़ी करी है आपने। हो सकता है कि जब ये आए दोबारा से आपसे बात करें तो आप कुछ कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में रहें, कन्फ्यूज हो जाएं कि क्या कर रहा जाए, पता नहीं क्या, किस इंटेंशन से आए हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मुझे इनकी फैमिली इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ रिंग्स की एनर्जी है ना, यस, यहाँ पर फैमिली इश्यूज भी हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड, सम मोर क्लैरिटीज कि आप दोनों की किस तरह से आगे का रिलेशनशिप रहेगा। बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये आप इनके साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, या तो ये आपके क्रश हैं, रहे हैं, या तो देखें, अगर ये आपके क्रश हैं तो मैं आपको बिल्कुल सीधी यहाँ पर क्लियर बात बता दूँ, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, सरेंडर टू द डिवाइन। ये पर्सन के साथ आपको कांटे ही मिलेंगे, ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने, क्योंकि लगता नहीं है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये इनका कुछ फैमिली मैटर्स भी हैं बहुत। ओके, प्लीज़ आप थोड़ा खुद को संभालिए। बिल्कुल क्लियर बात बोल रही हूँ मैं, शुगर कोटिंग करके आपका मन नहीं रखूँगी, ठीक है? ये अगर आपके क्रश है। लेकिन अगर ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से इनका वेट कर रहे हो, तो यस, इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट 2024 में मिल सकता है। अब अगर मैं बात करूं बिल्कुल सिंगल्स की, तो जिन्होंने बहुत पेनफुल एंडिंग की है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पेन देखा है, सिंगल्स, अभी सिंगल है लेकिन पहले किसी रिलेशनशिप में थे,
बहुत टाइम से इस इमोशन को अंदर ही अंदर बंद करके रखा है, तो फाइनली किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो रही है। मे बी आपकी फैमिली से ही कोई हो, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपको लव करते हैं। ये आप इनके क्रश हो सकते हो, समझ रहे हैं? ये आपको फाइनली सामने आएंगे। लेट्स सी और कुछ कार्ड्स देखें ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, माइंडफुलनेस, यस, ओ लाला। काफ़ी एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर ना ये दो कार्ड्स है ना, ये पर्सन आपके साथ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, ओके, मतलब लव है ये आपसे। ये पर्सन शादी करना चाहते हैं विद 10 ऑफ रिंग्स, 10 ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये आपको इनका, अगर ये आपको जैसे मून ये छुपाते हैं ना अपना एक रोमांटिक साइड आपसे, तो ये अब मैं आपसे क्या बोलूँ, मतलब ये एक अलग ही आपको नजर आएंगे इनका ये साइड है ना, ये बहुत ज़्यादा, ये सी फ्रेश मीट, समझ रहे हैं, फ्रेश मीट एंड विद दिस पैराडाइज, ये आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि इनके साथ आपको एक अलग ही लेवल का एक फील होने वाला है। बहुत 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 अट्रैक्शन है यहाँ पर, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आप हो सकता है कि इस पर्सन को लेके कंफ्यूज रहे हो कि आखिर इस पर्सन को चाहिए क्या, ये फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, हो सकता है कुछ बातें इनकी ऐसी रही हों आपके साथ कि आपको एक डाउट हुआ हो कि इसको सिर्फ मेरे साथ फिजिकल नीड पूरी करनी है, बट ऐसा ना हो, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ रिंग्स की एनर्जी है, तो ये चीज़ बताती है ये पर्सन काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, फैमिली पर्सन हो सकते हैं। माइंडफुलनेस, इनका सोचने का तरीका ही कुछ अलग है, काफ़ी क्लेवर, शार्प, पॉजिटिव माइंडसेट है इनका। जिनसे आप टकराने वाले हो, हाइट इनकी मुझे लंबी लग रही है, लंबी, लॉन्ग, टॉल, और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं। ये खुद भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, चाहे ये विम्सी, यस, पागलपन है इनके अंदर, कुछ कर दिखाने का पागलपन, जुनून, विम्सी एनर्जी, यस, माइंडफुलनेस। एक ऐसा पर्सन जो सेंट, या इसके आने से ना आपकी लाइफ में हर तरफ एक एक जैसे महक होती है ना, एक खुशबू, एक महक। इस पर्सन को मे बी परफ्यूम्स ज़्यादा पसंद हों इनको, या इनको फ्लावर्स बहुत पसंद हों, रेड रोज, समथिंग इज रिलेटेड विथ फ्लावर्स। ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्मेल आ रही है, मुझे सुगंध आ रही है, जैसे वो नहीं होती संदलवुड की होती है ना सुगंध। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, लेकिन जब आप इनका एक रोमांटिक साइड भी देखोगे ना तो आप शॉक्ड हो जाओगे सो इनको परफ्यूम्स बहुत पसंद है, या फिर आपकी स्मेल इनको, अब मैं क्या कहूँ, मतलब आपकी स्मेल इनको बहुत पसंद होगी एकदम से ऑन हो जाएंगे ये। अब मैं नहीं कह रही हूँ ये सब, मेरे अंदर ये जो चुलबुली सी एनर्जी आ गई है ना अचानक से, ये इस पर्सन की आ रही है मैं ये सब नहीं बोल बहुत इस पर्सन को जुनून है। ये पर्सन जो है ना आपसे ये एडवेंचरस हैं, और वो लगता है कि आप भी काफ़ी एडवेंचरस हो, जुनून है आपके अंदर, वर्क के हवाले से, फैमिली के हवाले से, काम और एडवेंचरस हो दोनों, तो दोनों ही एक दूसरे से टकराओगे ना। रब ने बना दी जोड़ी कुछ इस टाइप का, तो मतलब इनके साथ आपको एडवेंचर करने का मौका मिलेगा, काफ़ी मतलब नए नए एडवेंचर करना, नए नए तजुर्बे करना इस पर्सन को बहुत पसंद है। अच्छा, ये डॉक्टर हो सकते हैं, आई डोंट नो मुझे क्यों अभी अचानक से ये चैनल्ड हुआ। डॉक्टर मतलब नर्सिंग के उसमें हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं स्पेशली, या फिर ये कोई एक्टर, मतलब कोई इतने बड़े फेमस एक्टर नहीं है, लेकिन हैं कोई एक्टिंग वगैरह या कुछ ड्रामा या कुछ स्टेज से रिलेटेड कुछ करते होंगे, कुछ बहुत क्रिएटिव है, ये बहुत क्रिएटिव। लिब्रा, कैप्रिकॉर्न पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जीज आ रही हैं मुझे। टॉरस, फिक्स साइन भी हो सकते हैं,
टॉरस, एक्यूरियस, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, लेट गो, यस, ये तो शुरू से ही मैंने आपको बोला है, सरेंडर कर दो, लेट गो करो, क्योंकि आपको एक हॉनर मिलने वाला है, हॉनर योर लव, रिजॉइस, एम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रिजॉइस, यस, सब कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जिस पावर, दोनों पावर कपल मुझे दिख रहे हो, जैसे ऐसा लगेगा कि जब आप दोनों साथ में आओगे ना तो लोग देखेंगे और कहेंगे कि यस ये एक पावर कपल है, आप ये आपके सोल कनेक्शन, सोलमेट भी हो सकते हैं। तो लेट गो करिए अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपने ऑनर के लिए, अपने आप के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, समटाइम्स हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी लेट गो करना पड़ता है। जो पास्ट में हो चुका उसको भूल जाओ। देखिए मेरे लिए बेशक यहाँ पर कहना इजी है, आप सोचोगे कि मैम तो बोल देती हैं लेट गो करो, भूल जाओ, सरेंडर करो, लेकिन हमसे कोई पूछे कि किस तरह हम लेट गो करें, किस तरह सरेंडर करें, बैठे बिठाए यादें आ जाती हैं, बैठे बिठाए पुराने पेनफुल सिचुएशंस दोहराई जाती हैं। तो हाँ बिल्कुल बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से नामुमकिन तो नहीं है, कोशिश तो की जा सकती है, राइट? तो कोशिश करें। तो यहाँ पर देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। फाइनली आपका एंजल मैसेज देख लेते हैं, क्या 2024 जो नया साल है उसके लिए आपके लिए ब्लेसिंग्स यहाँ पर एंजल्स की तरफ से क्या है। मून लाइट, वाओ, लुक एट दिस कार्ड। ऑलरेडी यहाँ पर एंजल्स आपके जो ये रीडिंग है उसमें प्रेजेंट है। यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम करियर पार्ट टाइम while keeping your other job to pay the bills. Soon your dreams career will take flight and fully support you. देखें आपको यहाँ पर हो सकता है अभी इस वक्त पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह कर रहे हो आप, तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है आगे जाके भी, ताकि आप अपने जो बिल्स वगैरह हैं, जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उसको आप उस पार्ट टाइम जॉब से भर सको। बिकॉज बहुत जल्दी आपका करियर जो है वो पीक पर जाने वाला है। ओके, बिकॉज सून योर ड्रीम्स, आपके जो ड्रीम, आपका कोई ड्रीम है करियर को लेके, किसी जॉब का कुछ करना चाह रहे हो आप, तो वो मुझे लगता है यहाँ पर आपका ड्रीम वो पूरा होने वाला है। यस, टेक फ्लाइट एंड फुल्ली सपोर्ट यू। मुझे लगता है 2024 के एंड तक की आपकी चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में चेंज होंगी, एंड तक, यानी नवंबर दिसंबर। अब आप बोलेंगे इतना लंबा, लेकिन अब है तो है, मैं क्या करूँ, है ना। 2024 का किसी किसी के लिए जुलाई भी है यहाँ पर। ये यस, आपको कोई रिंग दे सकता है, प्रपोजल आएगा आपकी तरफ, डायमंड रिंग, BQPFYRM, फ्लाइंग आई, आपके ड्रीम्स फ्लाई करेंगे बिल्कुल, जो हमें एंजल्स ने यहाँ पर बताया। टेक फ्लाइट एंड फुल्ली सपोर्ट यू, EZHSNN, 3 बार W आया है यहाँ पर, देख लीजिए, EM, बाकी सारे आई थिंक एक बार आए हैं। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, फाइनली ग्रुप नंबर 3। सो देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ 2024 में, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 3 में है या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, सो 2024 आपकी लव लाइफ के हवाले से कैसा गुजरेगा, और आपकी जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एंजल्स से एक कार्ड लिया था। सो विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एंजल्स हमने ये वाला कार्ड आपके लिए चूज़ किया है जो निकला था उस वक्त। तो ये हम लास्ट में चेक करेंगे। सो सबसे पहले तो आपका जो लव लाइफ है उस पर एक नज़र देख लेते हैं कि 2024 कैसा रहेगा आपके लिए। सॉरी अगर ये थोड़ा सा, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ एक्चुअली, ये बार बार हिल जाता है, क्या करें, मुझे ये टेक्निकल काम नहीं आते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या है पहला कार्ड, प्लेफुलनेस। वाओ, ये कार्ड इसलिए गिर रहा था। अच्छा, मैंने ना पहले जब शफल किया ये कार्ड आया आपके ग्रुप के लिए, तो मैंने सोचा शायद ऐसे ही मैंने हटा दिया। मैंने दोबारा शफलिंग शुरू की, फिर से ये गिरा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है, ले लेना चाहिए, क्योंकि है यहाँ पर कुछ।
सो आपके लिए आया है प्लेफुलनेस, यानी कि लाफ्टर इज द बेस्ट थेरापी एंड हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। वाओ। तो 2024 ऐसा लगता है कि आपको, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप शुरू हो सकती है, ठीक है। और वो फ्रेंडशिप आगे जाके क्या मोड़ लेगी वो तो नहीं पता, देख लेते हैं। मुझे लग रहा है, मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि आगे जाके हो सकता है कि ये फ्रेंडशिप लव में चेंज हो जाए, या ऑलरेडी आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं, कोई है, एंट्री कर चुका है, जो एक प्लेफुलनेस है आपकी लाइफ में, उसके साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, कंपेटेबिलिटी अच्छी है, आपको उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता है, उसको आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता है, आप एक साथ हंसते हो, प्लेफुलनेस एनर्जी है यहाँ पर मुझे। या तो फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील करोगे 2024 में। लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर, यस। अगर पास्ट का कुछ पेनफुल सिचुएशन रही है तो आपको ये पर्सन हील करेंगे। सो एक साथ फन करने का मौका मिलेगा, हो सकता है कि ट्रैवलिंग करो एक साथ। लेट्स सी, टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं कौन है ये पर्सन, कैसे होंगे, कैसे मिलेंगे। अगर अब तक नहीं मिले हैं तो क्या आप ऑलरेडी इनको जानते हैं या नहीं जानते। देन हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे लास्ट में, और फिर हम एंजल के भी ये मैसेज देखेंगे जो आपके लिए, आपका जो करियर है या फिर आपका जॉब है, या जो भी एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आपको दी गई हैं वो भी चेक करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओह, द बैचलर। सो यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी ही यहाँ पर एम्प्रेस की आई है। यस, यू आर इन योर एम्प्रेस एनर्जी। नंबर 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। ओह, 4 ऑफ फ्लूट्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, बाय द वे, ठीक है। एंड यहाँ पर है द प्रोड्यूसर, नंबर 1, न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। पैराडाइज, लेट मी नो, पेज ऑफ रोजेस। ओके, सो पेज ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आ गई है यहाँ पर। 6 ऑफ फ्लूट्स, सब अब तो बात ही खत्म। ये है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स के नीचे ही आई है, मैं आपको बताती हूँ। और फिर यहाँ पर एम्प्रेस के नीचे पेज की एनर्जी है। द प्रोड्यूसर प्लैनेट, ओह, द प्रोड्यूसर एंड द प्रोड्यूसर यहाँ पे 2 बार आया है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ तो है। लेट मी पुल 1 मोर कार्ड, एक और कार्ड देखूंगी, देन उसके बाद देखते हैं। या फैंस, दी फैंस। ओह, कोई ऐसा पर्सन यहाँ पर, मुझे लगता है आप ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करने वाले हो। या यस, नाइट ऑफ रोजेस, यानी कि नाइट ऑफ वेंड्स, या नाइट ऑफ रोजेस, नाइट ऑफ नो, या नाइट ऑफ रोजेस, नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी। यहाँ पर थोड़ा चेंज लिखा हुआ है ना। सो यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। फाइनली यहाँ पर मुझे 2 सिनेरियोज नजर, एक तो वो जो बिल्कुल सिंगल हैं, और एक वो जो ऑलरेडी किसी से डील कर रहे हैं, जो कि रिलेशनशिप में, ठीक है। अब आप सुन लीजिए मेरी बात। अब जो सिंगल है ना, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो कि, या तो मैंने पहले ही कहा था कि आ चुका है, जो कि फ्रेंड जोन में होगा, और एकदम बचपना, बच्चों जैसा। मे भी हो सकता है कि आपके सामने ये एकदम बच्चे बन जाते हैं, आपके सामने इनका वो एक बचपन वाला वो एक रूप आ जाता है, ठीक है। एक चीज़ ऐसी भी दिख रही है कि जैसे हो सकता है एज में ये बड़े हों या बड़ी हों, लेकिन ये इमेच्योर एनर्जी में होंगे। तो आप इनको बहुत ही ज़्यादा लविंग और लव और केयर, और बहुत ज़्यादा आप इनको जैसे मदरली, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि यही वो पर्सन है जो आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा भी बनेंगे आगे जाकर, ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पर।
क्योंकि इस पर्सन के साथ आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत प्लेफुलनेस फील होगा। आप इसके साथ हंसोगे तो लगेगा कि ज़िंदगी हंस रही है। यस, आप सोचोगे कि मतलब कहाँ था ये बंदा या बंदी, इसको तो मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। तो आप हो सकता है थोड़ा सा अपने दिल की बात इनसे बोल, अगर आप बहुत ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए लेट से, तो हो सकता है कि आप अपने दिल की बात इनको बोलने में थोड़ा झिझको कि पता नहीं ये क्या सोचे, पता नहीं क्या फील करे, बिकॉज ये काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इनके फैंस होंगे, द फैंस, इनको देख के इनको बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते होंगे, इनके फैंस बहुत सारे होंगे। तो आपको लगेगा कि आई डोंट नो कि अगर मैं इसको कुछ बोलता हूँ अपने मन की बात, तो पता नहीं ये किस तरह रिएक्ट करेगा या करेगी, क्योंकि इसके तो बहुत सारे फैंस हैं ना। तो ये उसको कैजुअली लेगा, उड़ा देगा हवा में, या उड़ा देगी, या फिर ये मेरे जज्बातों को, मेरी फीलिंग्स को समझेगी कि मुझे तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील होता है, या मैं तुम्हारे साथ एक अलग ही फीलिंग फील करता हूँ। कुछ इस तरह की एनर्जी है। अच्छा, आई डोंट नो अगर ये सिचुएशन आपके साथ अंडरस्टैंड आपके साथ ये हो रही है, एक्यूरेट हो रही है, तो ठीक है, आप ही की रीडिंग है आज की। अदरवाइज आप सेकंड कोई पाइल भी चूज कर सकते हैं, या फिर कोई और रीडर भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर रीडिंग नहीं होती रेजोनेट तो, क्योंकि समटाइम्स एनर्जीज मिलती हैं, समटाइम्स नहीं मिलती। और यहाँ पर जो दूसरा सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है ना, यस, वो उन लोगों के लिए है कि 2024 में आप देखें, आप ना किसी 2024 से पहले आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो कि प्लेयर था। ठीक है, नाइट ऑफ रोज यानी नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ मिरर इसके नीचे है, यानी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी। इस पर्सन ने आपको पेन दिया, नो डाउट, बहुत यूज़, किसी किसी के लिए आई डोंट नो यूज़ वाला वर्ड क्यों आ रहा है मुझे। इन्होंने आपको यूज़ किया मेंटली, फिजिकली, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो। बहरहाल एक प्लेयर एनर्जी में थे ये, इमैच्योर थे बहुत ज़्यादा, इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे मे बी, बट क्योंकि किस्मत में था ये पर्सन आपकी, तो आप टकरा गए इससे। ये पेन, ये तकलीफ, ये दुख थी, नसीब में था, सो मिला। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं विद दिस 4 ऑफ फ्लर्ट्स यानी 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है सोलमेट्स की, वापस कोई आ रहा है पास्ट से। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 4 ऑफ कप्स यानी कि ये वो पर्सन आ रहा है वापस। अब दोनों कार्ड समझा रही हूँ तो समझ लीजिएगा, ये वो पर्सन आ रहा है वापस। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। एम्प्रेस, पेज, ये पर्सन बहुत इमेच्योर था, बचपना बहुत था, प्लेयर एनर्जी में था, इसको आपने बहुत लव दिया, बहुत केयर दिया, जैसे मदरली आपने इसको बहुत 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 सुकून दिया, बहुत चाहा, पर इसने आपकी कदर नहीं की। ये पेज की एनर्जी में थे। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके फीलिंग्स को, आपके ऑप्शंस को, आपके जो आपने इसको ऑफर दी वो ठुकराया और ये चला गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये द प्रोड्यूसर, यहाँ पर अब ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, न्यू फ्रेश बिगिनिंग। ये वापस आ रहे हैं 2024 में। अब मुझे नहीं पता आप चाहते हो इनको वापस या नहीं चाहते हो, लेट्स सी, मैं और कार्ड्स देखूंगी, कुछ ऑरिकल्स, तो हमें पता चल जाएगा कि आप अगर ये आते हैं तो किस इंटेंशंस के साथ आते हैं, क्या रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्यों, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप कुछ ऐसा काम क्रिएटिव करते हो, लोग आपको जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं खुश, और आपको देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखकर भी ये वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, लेट्स सी। मैं दोनों सिचुएशंस बता रही हूँ, सिंगल्स की भी जो मुझे दिखाई दी, बट पता नहीं क्यों विद दिस एम्प्रेस कार्ड मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों की मदर बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ आगे बढ़ो। सो अगर आपके साथ इंटीमेट वगैरह ये होते हैं, अगर स्पेशली यू आर अ फीमेल, तो प्लीज़ बी केयरफुल अगर आप नहीं चाहते हो ऐसा कुछ। ये शायद किसी स्पेसिफिक के लिए मैसेज था, तो मैंने दे दिया। लेट्स सी, अब कुछ और कार्ड्स देखते हैं और देखते हैं कि क्या रहेगी आगे की सिचुएशन। स्प्राउट, यस, ये आपके साथ बढ़ना तो चाहते हैं आगे। मैं आपको बस समझाती हूँ, वेट। पैशन बहुत है,
पैशनेट हैं ये आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशन है। नर्चर, ये आपको नर्चर करना चाहते हैं। सन, ओ माय गॉड, डेथ, डेथ यानी कि रीबर्थ। यस, ये पर्सन यहाँ पर क्योंकि डेथ नहीं आता ना, तो मैं ये चीज़ आपको श्योरली नहीं बोलती। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं। डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, यानी कोई ऐसा इंसान जो प्लेयर एनर्जी में था, बेशक था, उसने आपकी फीलिंग्स के साथ भी खेला, बहुत आपको हर्ट किया, आपको दुख दिया, तकलीफ दी, बट ये टोटली चेंज होकर आ रहा है, डेथ। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए ये कार्ड ये कहता है कि जो पुराना जो पेन था, आपका जो कुछ भी हो चुका है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होकर एक नया इंसान के रूप में, यानी कि टोटली चेंज। ये जो पर्सन है जो आपके फ्रेंड ग्रुप में है, फ्रेंडशिप में है, ये पर्सन अब आप आहिस्ता आहिस्ता, ये सन, ये आपको वो खुशी देगा जो आप चाहते हो। इक्वल गिव एंड टेक, सन। और यहाँ पर क्योंकि एम्प्रेस भी है, सन भी है, तो आप इनके बिल्कुल इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनोगे और बेबी बॉय होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो ये पर्सन आपको नर्चर करना चाहते हैं, स्प्राउट्स बिल्कुल आपके साथ ये ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, साथ ही साथ पैशन है। तो यस, ये आपको आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं। मतलब दूर होने के बाद शायद, क्योंकि इस वक्त मुझे नहीं लगता ये तो ऑफर, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि वो वापस आ रहे हैं, राइट। तो काफ़ी कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी कहूँगी कि यस, बिल्कुल सन की एनर्जी है, खुशियाँ आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यही पर्सन वापस लेके आ रहे हैं। आपने बहुत सब्र किया है, आपने, ये न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं एक्चुअली, लेकिन आपने खुद पर वर्क भी बहुत किया है। वेरी गुड, अगर आपने किया, अगर नहीं किया तो करना चाहिए आपको, क्योंकि लग रहा है कि 2024 में कुछ ऐसा काम करने वाले हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, और ये सारी चीज़ें देखकर ये पर्सन वापस आएंगे। आप, ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इनको अपनी लाइफ में वो जगह देते हो या नहीं देते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स इस पर्सन ने आपके साथ बहुत प्लेयर एनर्जी के साथ रखा है आपको, राइट। आपके होते हुए दूसरे ऑप्शंस भी देखे हैं। अब ये चेंज होकर बिल्कुल आ रहे हैं, टोटली ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जब ये आते हैं ना, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, तो आपको इनके एक्शंस भी देखने हैं कि ये आपको रिस्पेक्ट देते हैं। ऑब्स्टिकल्स हैं, अभी भी होंगे, ठीक है। यही चीज़ मैं जानना चाह रही थी, यही मुझे हो रहा था। लव भी है, कमिटमेंट भी है, ठीक है, ओके फाइन। सो यहाँ पर लर्न, तो मुझे लगता है कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे थे, दोनों ने एक दूसरे को लेसन सिखाया है। सोलमेट्स या ट्विन एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए आते हैं, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। यहाँ पे क्लियर है, कमिटमेंट भी है, लव भी है। जो सिंगल्स हैं, आपका कमिटमेंट होगा, बिल्कुल होगा। लव, आपको इस पर्सन के साथ लव भी होगा, इस पर्सन को आपके साथ लव होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि ऑब्स्टिकल्स भी हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, इस पर्सन के अपने इश्यूज हो सकते हैं, इनके एक्सेस के कोई इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी प्लेयर एनर्जी में थे, स्पेशली अगर ये मेल हैं तो। और अगर आप मेल हैं ना, तो आपका कोई ऐसा, शायद आप थे प्लेयर एनर्जी में थे पहले, तो आपका कुछ लफड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ पुरानी जो है ना, वो आप दोनों के बीच जल्लू ककड़ू टाइप की हैं, कुछ जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगी। तो हैं ऑब्स्टिकल्स हैं, तो बी केयरफुल। तो अब आपको सोचना है कि आपने क्या करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कमिटमेंट मिल जाएगा। यस, सन की एनर्जी है, खुशियां हैं यहाँ पर, बट ऑब्स्टिकल्स भी हैं। तो अगर आप इन ऑब्स्टिकल्स को नहीं चाहते और टेंशन अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, तो लेट गो कर दो। लेकिन अगर आपको पता है कि यस मैं कर लूँगा, या मैं इसके साथ मुझे रहना है और मैं सारे ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस भी पार कर लूँगा या कर लूँगी, देन ओके। तब तो फिर ये यहाँ पे क्लियर एक चीज़ है, कमिटमेंट। लेकिन अभी एकदम से कमिटमेंट मत एक्सपेक्ट कर लेना। तो लेट्स सी कि आपके लिए एंजल्स क्या अबेंडेंस, क्या गिफ्ट्स, क्या सरप्राइजेस आपके लिए देते हैं। एंजल्स ने आपको क्या कहा है 2024 के हवाले से। डू द वर्क। सी, एंजल्स ने भी आपको वही सेम दिया है कि डू द वर्क, वर्क करो। अगर आप नहीं कर रहे हो ना, आप सक्सेस आपको मिलने वाली है, समझिए मेरी बात को। आपके फैंस बनेंगे। कुछ क्रिएटिव आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आप बहुत क्रिएटिव हो, उस क्रिएटिविटी को पहचानो, बैठे मत रहो, डू द वर्क। क्योंकि वो क्रिएटिविटी जब करोगे ना, तो लोग आपको पहचानेंगे। जब मैं टैरो रीडर नहीं थी ना, मुझे नहीं पता था मेरे अंदर की एबिलिटीज़ है। मुझे ड्रीम्स आते थे, मुझे सपने आते थे, मुझे ड्रीम्स में 2 चांद नज़र आते थे। मैं सोचती थी ये 2 चांद आसमान पे कैसे हो सकते हैं। मुझे अजीब व गरीब किस्म के सपने आते थे। मुझे जो इस दुनिया से जा चुके हैं लोग,
भले ही वो मेरे अपने ना हो, लेकिन वो मुझे ख्वाब में आते थे। भले मैं दूर पार के किसी को जानती थी, मैं सोचती थी कि भाई मेरे ख्वाब में क्यों आ रहे हैं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ इतना, मैंने तो जस्ट फिर मैं सोचती थी मेरी इमेजिनेशन है शायद, ये मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहना, अभी भी मेरी तबीयत के इश्यूज़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर मैं, क्योंकि मैं बहुत एनर्जीज पिक कर लेती हूँ, तो फिर मेरी तबीयत पे असर होता है इस चीज़ का, नेगेटिव एनर्जीज का, ठीक है। तो मेरे अंदर ये चीज़ थी, ये स्पिरिचुअलिटी थी या फिर ये चीज़ थी, पर मैं उसको देख नहीं पाती थी। मैं अपनी ही धुन में थी, मैं अपनी दुनिया में थी, मैं वर्क नहीं करती थी अपने ऊपर। सही बात बता रही हूँ जो मेरी है, क्लियरली जो सच है। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए लाइफ के कि मुझे एकदम से बम फटा मेरे सर पे कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ है। उसके बाद मैंने उस चीज़ को समझा। तो कुछ इसी तरह आपका भी है। आप लाइट वर्कर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, टेरो रीडर हो सकते हो, दूसरों को हील कर सकते हो। आपके अंदर वो एबिलिटी है। क्या है कि पहचानने की उसको ज़रूरत है, क्योंकि आपके फैंस हो सकते हैं। आप अगर कोई ऐसा क्रिएटिव काम करोगे तो 2024 आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। इट्स नॉट इनफ टू ड्रीम और प्रे। सिर्फ ड्रीम्स देखने से और प्रे करने से कुछ नहीं होने वाला, इनफ है। यू हैव ऑल्सो गॉट टू टेक द positive action steps that you are being divinely guided to take। आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, कुछ सिनेरियोज मिल रहे हैं, कुछ साइंस मिल रहे हैं। प्लीज लिसन टू योर इंट्यूशन। कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन योर प्रायोरिटीज विल मेक देम फ्लोरिश लाइक अ लश फ्लावर गार्डन। कॉन्स्टेंटली आपको वर्क करना पड़ेगा अपने उस ड्रीम के ऊपर, अपने उस जो आपकी प्रायोरिटीज़ है ना, उस पर प्लीज़ उस पर ध्यान दो, क्योंकि वही चीज़ आपको फ्लोरिश करेगी। आपको एक इस तरह आपकी लाइफ होगी कि लाइक गार्डन, एक फुल फ्लैश जो भरा हुआ गार्डन होता है ना, उसकी तरह आएगा ये आपके लिए, आपकी 2024 आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत ये है कि आपको वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है कि ऑब्स्टिकल्स आएँ, चैलेंजेस आएँ, वर्क हार्ड हो, ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये लव आपकी लाइफ में आए तो भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल हैं लेट से, तो अगर आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए भैया। आजकल लव शव जो है ना, वो पैसे के बगैर कुछ नहीं है भाई। यही है दुनिया की हकीकत जो मैं बता रही हूँ। लोग पैसे को अहमियत बहुत देते हैं, और ये चीज़ मैंने खुद से देखी है। पैसा होगा तो लव भी आएगा। बड़ी कड़वी बात है, बड़ी कड़वी बात है, लेकिन सच है कि पैसा, लोग वहाँ भागते हैं जहाँ पैसा हो, वहाँ जहाँ पे फ़ायदा हो तो उसको चूज़ कर लेते हैं। भले ही प्यार हो, क्या कहते हैं, भले प्यार हो उसको एक तरफ कर दो। प्यार है तो क्या हुआ, पैसा तो नहीं, पैसा जहाँ पैसा होगा वहाँ जाएंगे। ये चीज़ मैंने देखी है ना लाइफ में, तभी बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, कि जो पैसे वाली होगी उसको चूज़ किया जाएगा, आपको नहीं चूज़ किया जाएगा, ठीक है। भले ही आप प्यार करते हो, आप लुटा दो खुद को प्यार। अब क्या लुटा रहे हो, प्यार लुटा रहे हो ना, पैसा चाहिए भाई, मनी। यही है दुनिया की हकीकत। ये इनिशियल हो सकते हैं, तो खुद को बनाओ पहले, डू द वर्क ऑन योर सेल्फ, ताकि कोई आपको रिजेक्ट ना कर सके, हिम्मत ही ना हो, चाहे वो पास्ट वाला हो या न्यू हो, उसको पता हो आप क्या चीज़ हो, राइट। ये इनिशियल्स हैं, इस पर्सन के हो सकते हैं ये इनिशियल्स। आई लव यू ऑल। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए आपको ऐसी तनकीदें करती रहती हूँ ताकि आप खुद पर वर्क करो। और मुझे पता है बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे प्यारे सी फैमिली मेम्बर्स हैं जो करते भी हैं खुद पर वर्क, और कमेंट्स में मुझे पता चलती रहती है, ठीक है। यही थी आपकी आज की रीडिंग विद द सन कार्ड। ये सन यहाँ पर रखूँगी, बहुत प्यारी एनर्जी है सन। और जो नया साल है, मेरी यही दुआ है कि बिल्कुल इस सन की एनर्जी के साथ आपका शुरू हो, ब्यूटीफुल सा, खूबसूरत सा, ठीक है जी। तो यही थी आपकी रीडिंग। में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।